अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम। मेरा नाम है वकास हैदर। मैं हूँ अकील अदरीस। आप देख रहे हैं रिएक्शन फंड। आप उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज जो वीडियो लेके आए हैं वो गणपति बप्पा के रिलेटेड वीडियो है। तो वीडियो का टाइटल है इज गणपति फैक्ट फॉर मॉडर्न लेसन्स फ्रॉम गणेशा। जिस चैनल से ये वीडियो ली है उस चैनल का नेम है अभी एंड न्यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो बनाते हैं ये दोनों मियाँ बीवी का चैनल है, तो बहुत जबरदस्त इनकी वीडियोज होती हैं। वीडियो का ओरिजिनल लिंक और चैनल का नेम आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इसको विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। मजीद आगे बढ़ने से पहले अभी तक इन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। फर्स्ट टाइम मैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब वाले बटन के साथ आपको बेल आइकन घंटे का बटन मिलता है, उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी यार न्यू इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को व्यू करते हैं, उसके बाद हम अपना रिव्यू देंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गणपति बाप्पा मोटे होते हैं क्या? मोर क्या उन्हें कभी गणपति गुस्सा नहीं आता? बाप्पा। उनको एक हाथी का सिर क्यों है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब हमें आज तक नहीं मिले, बट दैट्स गोइंग टू चेंज टुडे। आज गणपति बाप्पा को नमन करने का दिन है और हमें डीजे लगाकर, बीड़ी जलाइले सॉन्ग चलाकर गणपति बाप्पा मोरया नहीं कहना, लेकिन उनकी कहानियां और उनके लेसन नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाकर उन्हें पूरी श्रद्धा से वंदन करना है। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम गणपति बाप्पा की 4 ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो आज भी रेलेवेंट हैं। 4 ऐसे सिंबल्स के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने मिल सकता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के कल्चर को जिंदा रखना और उसे नेक्स्ट जनरेशन तक एक आसान भाषा में पहुंचाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। लेसन नंबर 1, गणपति जी का पेट इतना बड़ा क्यों? क्या गणेश जी मोदक खा खा कर मोटे हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए उनके पेट का सिग्निफिकेंस जानते हैं। आपने समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी। जब देव और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और अमृत बाहर निकला, तब उस अमृत का सही डिवीजन करने के लिए विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी को देखकर असुर और देव दोनों भाग गए। शिव जी भी उन्हीं देवों में से एक थे जो मोहिनी की ब्यूटी को देखकर सम्मोहित हो गए। जब विष्णु ने मोहिनी अवतार त्याग दिया तब शिव जी गुस्सा हुए, और वो भी इतना कि उससे एक असुर क्रिएट हो गया। उसका नाम था क्रोधासुर, द मॉन्स्टर ऑफ एंगर। क्रोधासुर ने जल्दी पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया और तीनों लोक पर रूल करने लगा। सारे देवों ने शिव जी से कहा कि इस असुर को रोकना होगा। तब शिव जी ने गणेश जी से प्रार्थना की और गणेश जी ने अवतार लिया लंबोदर का। क्रोधासुर से लड़ने के बाद और उसे हराने के बाद गणेश जी ने उसे माफ किया, लेकिन कहा कि अब तुम मेरे कंट्रोल में रहोगे। ये काफी सिंपल लेकिन काफी डीप स्टोरी है। लंबोदर का मतलब होता है पॉट बेलीड, या जिसका पेट बड़ा हो, जो गुस्से जैसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स को कंट्रोल करे। जो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता वो अपना ही नुकसान कर देता है। भगवान गणेश का बड़ा पेट इसी की निशानी है कि उन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल पाया है। लेसन नंबर 2, तो क्या गणेश जी को कभी गुस्सा नहीं आता? आता है, जरूर आता है। एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक पर बैठकर सृष्टि के चक्कर लगा रहे थे। एक छोटे मूषक पर इतने बड़े गणेश जी को बैठा देख चंद्र को हंसी आई। गणेश जी ने उसे श्राप दिया कि वो गायब हो जाएगा। चंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने झट से पूरे दिल से माफी मांगी। अब श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन गणेश जी ने एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा ठीक है, तुम गायब हो जाओगे लेकिन धीरे धीरे दिखने लगोगे। उससे एक गलती जरूर हुई थी, लेकिन चंद्र दिल का बुरा नहीं था। इस स्टोरी के थ्रू गणेश जी हमें सिखाते हैं कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, लेकिन जिसे गुस्सा करना आता है उसे माफ करना भी आना चाहिए। अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसे माफ करना आपको छोटा या कमजोर नहीं बनाता, बल्कि वो आपका बड़प्पन दिखाता। गणेश जी ने उसे माफ करके एक पॉसिबल एनिमी को अपना दोस्त बना लिया। उनके भाल चंद्र रूप में आप इसी चंद्र को उनके फोरहेड पर देख सकते हैं। लेसन नंबर 3, गणपति जी को गजानन या फिर एलिफेंट हेड क्यों कहा जाता है? ये समझने के लिए शर्ली और जेनी की स्टोरी सुनता है। शर्ली एक सर्कस एलिफेंट थी जिसे अमेरिका की सर्कस में लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए अब्यूज किया जाता था, मारा जाता था। बढ़ती एज के साथ उसे आर्थराइटिस हो गया और वो सर्कस में परफॉर्म करने की कंडीशन में नहीं थी। फिर उसे एक जू को बेचा गया जहां वो एक अकेली एलिफेंट थी, और जब उस जू के लिए शर्ली को मेंटेन करना एक लायबिलिटी हो गया तब उसे टेनेसी के एक एलिफेंट सेंचुरी में भेज दिया गया। यहाँ दूसरे एलिफेंट्स के साथ फाइनली शर्ली खुश थी, लेकिन एक दिन एक मिरेकल हुआ। उसी सेंचुरी में जेनी नाम की एक और एलिफेंट आई, शर्ली से थोड़ी छोटी। लेकिन जब शर्ली और जेनी एक दूसरे से मिले तो मानो एक दूसरे को
हग करने लगे। वो जहाँ कहीं भी जाते एक साथ जाते। They were inseparable। सैंक्चुरी के लोग सरप्राइज हुए। उन्होंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला जेनी उसी सर्कस में थी जहाँ शर्ली थी। 20 साल पहले उनकी मुलाकात एक ही सर्कस में हुई। उन्होंने उस सर्कस में जो भी सफर किया एक साथ सफर किया। उसी सफरिंग की वजह से उनमें एक फैमिली लाइक बॉन्डिंग थी, इतनी कि दोनों 20 साल तक एक दूसरे को नहीं भूले। देखते ही वो एक दूसरे को पहचान गए। Elephants are smart. Elephants signify wisdom. आज साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि elephants extremely smart creatures होते हैं। किसी भी लैंड एनिमल में उनका सर सबसे बड़ा होता है। उनके ब्रेन में एक ह्यूमन ब्रेन से 3 गुना ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। वो डिफरेंट ह्यूमन लैंग्वेजेस समझ सकते हैं। वो टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिफेंट्स इमोशनल होते हैं। और गणेश जी का सर किसी ऑर्डिनरी हाथी का है ही नहीं, वो ऐरावत का सर। ऐरावत कोई आम हाथी नहीं था, वो इंद्र का वाहन था। ऐरावत बारिश, फर्टिलिटी और समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक। और कोइंसिडेंस देखिए, जब गणेश फेस्टिवल आता है तब नेचर भी प्रॉस्परस होता है। इस सिंबल के थ्रू गणेश जी हमें एक एलिफेंट की तरह स्मार्ट और इमोशनल एक साथ होने का मैसेज देते हैं। लेसन नंबर 4, क्या गणेश जी इतने स्मार्ट है कि उन्हें कभी प्रॉब्लम ही नहीं होता? गणेश जी को हम विघ्न हरता कहते हैं। विघ्न यानी ऑब्स्टिकल्स और हरता यानी दूर करने वाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके खुद के लाइफ में कभी ऑब्स्टिकल्स आए ही नहीं। कुरुक्षेत्र पर पांडवों और कौरवों का युद्ध खत्म होने के बाद व्यास मुनि ने महाभारत लिखने की जिम्मेदारी उठाई। लेकिन इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा थी कि उन्हें किसी ऐसे की मदद लगी जो उसी स्पीड से लिख पाए जिस स्पीड से व्यास मुनि महाभारत बता रहे। और ये काम गणेश जी को छोड़कर कोई और कर ही नहीं सकता था। गणेश महाभारत नोट डाउन करने के लिए रेडी तो हुए, लेकिन एक शर्त पर, व्यास रुकेंगे नहीं। वेद व्यास ने हंसकर अपनी उल्टी शर्त लगाई। गणेश अगर उस श्लोक को समझे नहीं तो वो लिखेंगे नहीं। एक बुद्धि का देवता और एक महाकाव्य रचयिता, दोनों ने शर्तें मानी और महाभारत का लेखन शुरू हुआ। व्यास श्लोक बताते गए और गणेश जी उन्हें लिखते गए। लेकिन एक समय ऐसा आया जहाँ पर गणेश जी की फेदर निब टूट गई। खुद ही की शर्त की वजह से गणेश जी फंस गए। अब करेंगे क्या? उन्होंने बिना सोचे अपना एक दांत तोड़ दिया और उसे हमें सिखाता है और वो क्या आज की दुनिया में रेलेवेंट है, हमने इस वीडियो में एक्सप्लोर किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। जी तो गाइस, ये थी वीडियो जी गणेश जी की, गणपति बाबा की। बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत नॉलेजफुल ये वीडियो थी। बहुत सारी चीज़ों का इससे पहले हमें नहीं पता था। इससे हमें सबक मिलता है कि जो मुसीबत या मुश्किल आए ना आपको, आप उसका मुकाबला करें, उसका सोल्यूशन तलाश करें। हमें तो इस स्टोरी से ये सबक मिलता है, यही सबक मिलता है। इसको फेस करें, बिल्कुल प्रॉब्लम आती है उसका फेस करें, उसको फेस करें, डट के मुकाबला करें, फिर जो है वो उसका हल भी निकल आता है। अगर आप छोटी सी मुश्किल से डर जाएंगे, उससे भागेंगे, तो वो आपका पीछा करेगी। यही सबक इसमें मिला है। जी तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को हमारा रिएक्शन? कमेंट सेक्शन में आपने हमें जरूर बताना है। ऐसी किसी और वीडियो पे अगर आप हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आप हमें कमेंट सेक्शन में सेंड कर दें, हम आपकी रिक्वेस्ट पे जरूर अमल करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।